अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। आज इंशाल्लाह हम इस पर ब्रीफली बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि ऐसा डिफ्रैक्शन जिसमें सिंगल स्लिट हो, यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सिंगल स्लिट हो, उसको हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब हम किसी लाइट के रास्ते पर कोई ऑब्जेक्ट रख दें, तो वो लाइट बगैर यानी कि शैडो बनाना चाहिए, लेकिन वो शैडो नहीं बनाता। मिसाल के तौर पर, अगर मिसाल हमें लें इसकी, डिफ्रैक्शन होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वेव जा रही हैं, लाइट वेव्स है। ओके, इसके दरमियान हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये लाइट जा रही है। ओके, तो होना क्या चाहिए था, इधर स्क्रीन है तो इस तरह ये तो लाइट जो जो ये वाली लाइट, ये तो गुजर कर इस यहाँ जो है ना वो ब्राइट फ्रिंज से बन जाएंगी, लेकिन इधर शेडो होना चाहिए। इतने क्या होना चाहिए, शेडो, यानी कि इधर साया होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट का। लेकिन इधर होता क्या है एक्चुअली, कि जब ये लाइट यहाँ से गुजरती है तो वो यहाँ डिफ्रैक्ट हो जाकर इधर आ जाती हैं। डिफ्रैक्ट होकर कुछ ना कुछ लाइट इधर आ जाती हैं। तो कुछ प्रोसेस में कंप्लीट ब्राइट हो जाता है, कुछ प्रोसेस में ये कंप्लीट ब्राइट तो होता नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन 50% ब्राइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि होना तो ऐसा चाहिए था कि यहाँ से यहाँ तक जो शेडो हो, यानी इसका साया बने ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट पर, तो यहाँ शेडो होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब देखा गया तो ये लाइट यहाँ से जो है डिफ्रैक्ट हो जाती है। डिफ्रैक्ट होकर इसका शेडो बनाने के बजाय वहाँ ब्राइट फ्रिंजेस बन जाती हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव का प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ये मैंने थोड़ा सा पॉइंट हिंट दिया ताकि पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन कहते किसे हैं। यानी कि डिफ्रैक्शन जब लाइट वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो उस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर के इर्द गिर्द, यानी कि किसी भी एंगल पर बेंट हो जाती है, इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है सब कुछ, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस पर बात करेंगे। ओके, तो देखें, पहला पॉइंट है दिस प्लेस्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न टू एनालाइज इज दैट प्रोड्यूस्ड बाय द लॉन्ग नैरो स्लिट। यानी कि जो डिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन है, उसकी एप्लीकेशन जो हम हमारे पास सिंपल एप्लीकेशन है डिफ्रैक्शन प्रोसेस की, वो है सिंगल स्लिट स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हमारे पास लॉन्ग नैरो स्लिट होती है। ओके, नैरो नैरो स्लिट होती है किसमें, सिंगल स्लिट में। आगे हम देखते हैं। अच्छा, फिगर शोज प्लेन वेव्स एट नॉर्मल इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विद ए। दोबारा फिर सुन लीजिए, फिगर फिगर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भी, कि प्लेन वेव्स इधर यूज हुआ है। वर्ड्स पर गौर करते जाइएगा। प्लेन वेव्स एट नॉर्मल, नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का एंगल। नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विड ए, विड मीन डिस्टेंस ए। यानी कि ये देखिएगा हमारे पास ये थ्री डायग्राम्स है, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3। यानी कि इसको ए का नाम दिया, इसको बी का नाम दिया, इसको सी का नाम दिया। हम इन तीनों डायग्राम पर बात करेंगे। तो हमारे पास पहली डायग्राम है, इसमें हमने हमारे पास ये स्क्रीन है, ये इधर स्क्रीन है, और हमारे पास ये स्लिट है, हमारे पास स्लिट है। ओके, तो ये स्लिट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है ए। क्या है? ए। ये हमारे पास डिस्टेंस है इधर से लेकर इधर तक। ओके, ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब ये हमारे पास लाइट वेव्स हैं जो आ रही हैं, ये लाइट वेव्स है। अच्छा, ये लाइट वेव्स जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि ये जो लाइट होती है ये मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। अगर ये लाइट मोनोक्रोमैटिक नहीं है तो मेरे पास प्रोसेस यानी क्रिएट नहीं होगा। इससे जो ये लाइट्स होनी चाहिए ये मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है। ओके, अभी आप ये देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस क्या है, ए। अब जो ये लाइट आ रही हैं, ये लाइट इस स्लिट ही रखी हुई है, ये हमारे पास स्लिट, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है। इस स्लिट के यानी कि परपेंडिकुलर आकर हिट करेंगी जो ये लाइट्स हैं। ओके, यानी कि जो ये लाइट्स इधर से आ रही हैं, जो ये लाइट हमारे पास हैं, ये इस स्लिट पर 90 का एंगल बनाएंगी। इस स्लिट के साथ मिसाल के तौर पर ऐसे है, तो यहाँ हमारे पास एंगल क्या होगा, यहाँ एंगल 90 का होगा। ओके हो गया, एंगल हमारा 90 का होगा।
इधर भी हमारे पास जो इधर से कोई लाइट आएगी तो इधर इसके साथ एंगल भी 90 का होगा, इसलिए हमने इस लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है नॉर्मल, किसके साथ, विद ए। अभी यहाँ जाहिर बात है, यहाँ तो स्पेस है ना, तो यहाँ भी लाइट आए हैं तो यहाँ भी जो होगा हमारे पास एंगल 90 का होगा ये आने वाली लाइट के साथ। ओके, आगे देखें। लेट फर्स्ट कंसिडर डेट सेंटर पॉइंट पी नॉट। अब हम यहाँ जो हमारे पास पी नॉट है इसको डिस्कस करते हैं, हमारे पॉइंट पी नॉट ही कैसे बना और क्यों बना। ओके, rays that leave the slit parallel to the central horizontal. These rays are certainly in phase at the plane of the slit and they remain in phase as they are brought to the focus by the lens. लेंस का बस यूज हुआ है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, दोबारा फिर रेज डेड लीव द स्लिट पैरेलल टू द सेंट्रल हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल। These rays are certainly in phase। इसका ये मतलब है कि इन फेज हमारे पास। ओके, यानी कि पैरेलल, इसमें तीन लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, एक पैरेलल का, एक इन फेज का, एक लेंस का। पहले ये देखते हैं कि जो हमारे पास लाइट गुजर रही है स्लिट में से, जितनी भी लाइट की जो वेव्स हैं गुजर रही हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास 20 लाइट वेव गुजर रही हैं, तो 20 में से जो हमारे पास 1 2 3 4 5 जो लाइट वेव्स हैं वो स्लिट्स में के जो डिस्टेंस है इसमें से गुजर रही है, और बाकी जो 15 लाइट वेव्स हैं वो यहाँ इसके दरमियान और इसके दरमियान गुजर रही हैं। ओके, तो जो ये लाइट स्लिट्स के डिस्टेंस में से गुजर रही हैं, यानी कि एक के दरमियान से गुजर रही हैं, वो आपस में पैरेलल हैं। ये देखना, आपस में पैरेलल ही है ना, ये तो नहीं है एक इधर चली गई है एक इधर डाउनवर्ड आ गई है, ऐसा तो नहीं है, ये पैरेलल है। ओके, सेकंड बात क्या है कि इन फेज। इन फेज का क्या मतलब है कि जो लाइट इस डिस्टेंस स्लिट के डिस्टेंस में से गुजर रही हैं वो इन फेज ही होंगे, इन फेज ही होंगी। यानी कि इन फेज का क्या मतलब है कि उनका क्रस्ट क्रस्ट के साथ ही होगा, ट्रफ ट्रफ के साथ ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। ओके, पहला क्या था, पैरेलल है। सेकंड बात क्या है कि जो हमारे पास होंगे ना, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव के साथ होगा और डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के साथ होगा। यानी कि इसका क्या मतलब है कि पहली वेव का दूसरी वेव के साथ कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव के साथ मिलेगा इस पॉइंट पर, और जो ट्रफ होगा वो ट्रफ के साथ मिलेगा। इसी तरह दूसरी का तीसरी लाइन वेव के साथ ऐसे ही होगा। इसी तरह तीसरी का चौथी, चौथी का पांचवी, यानी कि तीनों जो लाइंस है पैरेलल, इनका कंस्ट्रक्टिव एक ही एंगल पर होगा और ट्रफ भी एक ही एंगल हो पा रहा होगा। मिसाल के तौर पर पहली दूसरी लाइट है ये, तो ये पहली लाइट है तो दूसरी लाइट भी इस तरह ही होगी, ये जो वेव है। ओके, ये इसका मतलब है। आ गया लेंस। लेंस का क्या मतलब है कि इधर हम देखें ये लेंस रखा होता है, इधर ये हमारे पास लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस इधर क्या करता है कि ये आने वाली पैरेलल लाइंस को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। ये देखें इधर से आप बेंट हुई हैं, ये बेंट इधर हमारे पास लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। ये क्या करता है कि इधर हम पॉइंट पी नॉट पर इसको पैरेलल लाइंस को फोकस करवा देता है। ओके, आगे देखें। सिंस ऑल रेज अराइविंग एट पी नॉट आर इन फेज, they interfere constructively and produce a maximum of the intensity of P naught। इसमें भी इन फेज ही है, कंस्ट्रक्टिव है और मैक्सिमम इंटेंसिटी है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जिस तरह हमने इधर बात की, हमारे पास इधर इन फेज ही है, यानी कि क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिलेगा, ट्रफ ट्रफ के हमारे साथ मिलेगा। एक बात ये होगी। दूसरी बात कि कंस्ट्रक्टिव, यानी कि जब ये लाइट जो पैरेलल लाइट कन्वेक्स लेंस की मदद से इस पॉइंट पर पी नॉट पर फोकस हो रही हैं, इधर आकर तमाम लाइट का जो क्रस्ट है क्रस्ट के साथ मिलेगा, जो ट्रफ है ट्रफ के साथ मिलेगा। जब क्रस्ट क्रस्ट के साथ ट्रफ ट्रफ के साथ मिलेगा तो हमारे पास तो क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज क्रिएट होती है। ब्राइट फ्रिंज मीन उधर ब्राइटनेस आ जाती है। ये हमें पता होना चाहिए कि जब क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिलेगा तो हमारा पॉइंट ब्राइट होगा, जब क्रस्ट ट्रफ के साथ मिलेगा तो हमारे पास पॉइंट डार्क होगा। ये हमें पता होना चाहिए पहले। ओके, अगर नहीं पता तो इधर देखिएगा, ये मैंने देखी, ये क्रस्ट क्रस्ट के साथ ट्रफ ट्रफ के साथ क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिलेगा तो इधर मेरे पास पॉइंट होगा ब्राइट होगा। ओके, जब हमारे पास ये क्रस्ट है, जब इस दूसरी लाइट वेव का क्रस्ट का ट्रफ और ऐसे होगा तो मेरे पास इधर जो पॉइंट होगा वो डार्क होगा। ओके,
तो यही प्रोसेस इधर हो गया कंस्ट्रक्टिव। हमारे पास जो इधर पॉइंट होगा वो ब्राइट होगा, ब्राइट फ्रिंज क्रिएट होगा, यानी कि इधर हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। कंस्ट्रक्टिव मीन क्रस्ट के साथ मिला है, ट्रफ के साथ मिला है। और आगे बैठा है इंटेंसिटी, कि जो हमारे पास इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। मैंने लफ्ज़ पहले क्या बोला था, ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या है कि वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। जो आने वाली लाइट की वेव्स होती हैं, वेव्स जब वो कंस्ट्रक्टिव आपस में कोइंसाइड होती हैं तो वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, एक ही लफ्ज़ है। अगर मैं कहूँ ब्राइट फ्रिंज, तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ब्राइट फ्रिंज का मतलब है वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर मैं ये कहूँ डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का मतलब है कि वहाँ इंटेंसिटी कम है। ओके, आगे चलते हैं। ये देखें कि वी नाउ कंसिडर एन अदर पॉइंट ऑन दी स्क्रीन। अब हमने एक पॉइंट पी पर इस लाइट वेव को जो है ना अब हम कोई इस इधर या इधर पॉइंट लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट पी था, ये सेकंड डायग्राम है, हमारे पास पॉइंट पी था। अब हम इस पॉइंट P1, इसको हम पॉइंट P1 का नाम दे रहे हैं। ओके, इस पॉइंट P1 पर हम देखते हैं क्या होता है। ओके, लाइट रेज रीच P1 लीव द स्लिट एट द एंगल एज शोन इन फिगर। यानी कि अब हमारे पास जो है लाइट वेव्स, इसको डिस्टेंस ए, हमारे पास यहाँ डिस्टेंस ए है ना, ये देखें ए है। इसको हमने यहाँ के दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक अपर वाला साइड, एक लोअर वाला साइड है। ओके, अब इसमें से क्या होगा कि लीव द स्लिट एट एंगल, कि अब हम इसमें से जो लाइट हैं वो गुजार रहे हैं इस डिस्टेंस में से, वो किस अंदाज में गुजार रहे हैं कि वो इस पहले तो इस तरह था ना, ऐसे था, अब थोड़ा सा ना अप कर देंगे, अप कर देंगे। ये हम अपर वाला थोड़ा सा ना तस्वुर ले रहे हैं, ये वरना ये जो हम प्रोसेस इधर देखने वाले वो हम डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास एंगल बनेगा, हमारे पास एंगल, इधर एंगल नहीं था बन रहा, या इधर इसके साथ एंगल बन रहा था, इन्हें इनके साथ थोड़ा छोटा छोटा जो भी बना था, लेकिन इधर भी एंगल बनेगा कि इधर मेरे पास एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा। ये देखिए, ये मेरे पास होगा परपेंडिकुलर। अब देखते हैं मजीद इसको। The rays XP1 passes undeflected through the center of the lens and therefore determines the angle। यानी कि XP1 क्या हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड, लफ्ज़ क्या है अनडिफ्लेक्टेड, कि हमारे पास जो ये लाइट है, ये वाली, इसको हम XP1 का नाम दे रहे हैं, इस लाइट, इसको लाइन को। ये हमारे पास जो होगी वो अनडिफ्लेक्ट ही, यानी कि बगैर डिफ्लेक्ट हुए गुजरेगी, बल्कि ये डायरेक्ट जाकर पॉइंट पर जो होगी ना हिट कर जाएगी। तो हमारे पास जो एंगल होगा वो थीटा होगा, इसके साथ भी हमारे पास एंगल होगा वो थीटा ही होगा। ओके, अब हम इसको मज़ीद देखते हैं आगे। If the angle is chosen so that the distance B dash is 1/2 wavelength, R1 and R2 are out of phase and interference destructively at P1। अब ये मज़ेदार पॉइंट इधर है, देखें कि हमारे पास इधर हमारे पास पहले का था कंस्ट्रक्टिव और अब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। वो कैसे कि हमारे पास जब B और B डैश के दरमियान जो जो वेवलेंथ है वो अगर 1/2 की इक्वल हो जाए, तो तब जो R1 और R2 रेज होंगी वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगी। अब इसका क्या मतलब है, ये देखें कि जब हम इस ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, R3 है, इसी तरह हमारे पास आगे जलती जाएंगी कि B और B डैश, मेरे पास पॉइंट B है ये, और हमारे पास पॉइंट B डैश है। जब इसके दरमियान हमारे पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ 1/2 ये हो जाएगी। ओके, 1/2 ये हो जाएगी। अब इसका थोड़ा सा इसको मैं अलग एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि सपोज करें हमारे पास जो ये लाइट है, ये वाली लाइट लाइन है, ये हमारे पास बना रही है, ऐसे क्रस्ट बना रही है और ऐसे ट्रफ बना रही है। अब ये हमारे पास क्या एक वेवलेंथ बन चुकी है, ये इसी कहते हैं ना वेवलेंथ, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको हम एक वेव कहते हैं। एक वेव में एक क्रस्ट एक ट्रफ है।
ओके, तो हम सपोज कर रहे हैं कि इसका जो पहला इस लाइन का जो पहला हमारे पास वेवलेंथ है वो हाफ है, यानी कि बी और बी नॉट के बी डैश के दरमियान जो हमारे पास ऐसे फिर ऐसे होगा ना, तो हमारे पास हमने वेव को आधा कर लिया है बी और बी डैश के दरमियान। ओके, तो हम इस तरह 1/, अगर हम इसको इधर कट कर दें तो हमारे पास क्रस्ट बचेगा और ये ट्रफ बचेगा, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं λ/2 और इसको भी λ/2 डिनोट कर सकते हैं। ओके, जब हम फिर इसको कंबाइन करेंगे कि हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको भी कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो होगा 2 λ/2, 2 ये 2 के सेंस तो हमारे पास ये सेम आ जाएगा ये वाला। ओके, ये लैम्डा 2 से कैंसिल हो जाएगा, यही इधर बताया गया। ओके, अब क्या होगा कि जब 1/2 वेवलेंथ हो जाएगी तो R1 एंड R2 आर आउट ऑफ फेज, तो इस केस में क्या होगा कि पहली वेव का दूसरी वेव के साथ दूसरी का तीसरी के साथ जो होगा ना फेज वो आउट ऑफ फेज हो जाएगा। इस डायग्राम में हमारे पास क्या था कि इसमें जो पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी तीसरी चौथी ये पांचों थी, इनमें आपस में कंस्ट्रक्ट जो क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा था और ट्रफ ट्रफ के साथ मिल रहा था, ऐसे हो रहा था। ओके, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ के साथ ऐसे हो रहा था, और इधर मेरे पास ब्राइट फ्रिंज बनता था, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इस केस में बी और बी नेशनल के में जब हम वेवलेंथ हाफ होगी तो इस पहली लाइन का दूसरी लाइन का दूसरी लाइन का तीसरी लाइन के साथ जो हमारे पास इंटरफेरेंस पीरियड होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि पहली लाइट का अगर ये देखें ऐसी है तो दूसरी लाइट का ऐसे हो जाएगा। ओके, ये ट्रफ है, क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। ओके, तो इस तरह हमारे पास जो प्रोसेस क्रिएट होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा जब किसके दरमियान R1 और R2 के। ओके, तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही मिनिमम होगी, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट ये P1 होगा ये डार्क बनेगा। ओके हो गया। अब हम इसको आगे मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास डायग्राम सी है, ये हमारे पास डायग्राम ये क्या है सी। ओके, अब इस डायग्राम सी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 18 मिनट्स की बन चुकी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास थर्ड पार्ट का होगा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक कि अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।